यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक है F11 में, F3 में स्टेटरी एंड टैक्सेशन का TDS, TCS और एक्साइज ड्यूटी। तो आज हम 3 टॉपिक करेंगे, TDS, TCS और एक्साइज ड्यूटी। तो हम टैली ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे न्यू टैली की डेट की, स्टेट दे दिया, और क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना है TDS। तो TDS के में देखेंगे क्या है, F11 में जाएंगे, स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर TDS को यस करेंगे। TDS होता क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्ट का मतलब होता है काटना, कोई भी सोर्स है आपका इनकम का, उसके ऊपर से टैक्स कट के आएगा। तो TDS है, कटेगा। जैसे कमीशन होती है, ब्रोकरेज होती है, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जैसे CA होता है, हम कहीं पे अपनी क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। CA अपनी सर्विस दे रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, तो जो हम उसको इनकम दे रहे हैं उसके ऊपर क्या काट रहे हैं, TDS। तो हम यहाँ पे TDS को यस करेंगे, TDS डिटेल को भी यस कर दिया। यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया हमने। उसके बाद कह रहा है डिडक्टर टाइप क्या है, जो डिडक्टर टाइप है काटने वाला, कंपनी है या इंडिविजुअल है। आप जो भी आपका टाइप है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। हमने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया। ब्रांच डिवीजन ए दे दी। डिटेल देना चाहते हो, कोई रिस्पॉन्सिबल ले रहा है तो पर्सन की, तो उसका नाम दे देंगे। उसके बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे उसकी फिल कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है रेट ऑफ TDS इफ पेन नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो जो आपका TDS कटेगा वो 20% कटेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया पैन नंबर, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद आता है जो TDS कटेगा, वो हमने कहा अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर के अंदर कमीशन है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, TDS। क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे नोट एप्लीकेबल। TDS एप्लीकेबल है, हमने कहा एप्लीकेबल है। कह रहा है कौन सी का है, नेचर ऑफ पेमेंट, हमने कहा न्यू कैटेगरी, और हमने यहाँ पे न्यू कैटेगरी बना ली TDS के नाम से। सेक्शन, जैसे कमीशन वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो सेक्शन लगता है वो होता है 194। हमने ले लिया पेमेंट कोड, रेट। अगर हमारे पास पैन नंबर है तो कितना रेट लगना चाहिए, हमने कहा 5%, तो 5% ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये बात का ध्यान रखना, अब जहाँ पे भी पैन नंबर मांगेगा तो हमें पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो ये लग गया, TDS लगेगा। टैक्स का नाम है तो किसमें जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, तो हमने यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस डाला। अब TDS है तो TDS किसमें डालेंगे, हम TDS में डालेंगे। TDS को सिलेक्ट करा, TDS के लिए हमने यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बना लिया था और उसको सिलेक्ट कर देंगे। अब जिसका कर रहे हैं अंकित, माना कि हम अंकित को दे रहे थे कमीशन, तो अब अंकित को अगर कमीशन देनी है तो वो हमारा क्या बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर लेने वाला है, क्योंकि हम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। किसका काटते हैं, क्रेडिटर्स का। बिल बाय बिल यस रहेगी। TDS डिक्टेबल को हम यहाँ पे यस कर देंगे। और कौन है वो, हमने कहा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो हमारा काम कर रहा है, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, जर्नल के अंदर, तो F7 प्रेस किया। 1 अप्रैल को कमीशन दे रहे हैं हम, किसको, कमीशन खर्चा है, डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए। तो देखो यहाँ पे 1 लाख आ गया, 1 लाख एंटर कर दिया 2, किसको, अंकित को। तो देखो यहाँ पे 80,000 रुपए उठा रहा है, जबकि हमने कहा था कि हमने पैन नंबर दिया था। तो देखते हैं कहाँ पे क्या रह गया। तो हम अंकित के ऊपर गए,
अंकित को ओपन करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे इसके नाम के ऊपर। यहाँ पे देखो पैन नंबर नहीं ले रहा तो हमने क्या किया, F12 प्रेस किया। यहाँ पे हम लेजर अकाउंट के एड्रेस को यस कर देंगे, पर्सनल डिटेल को भी यस कर देंगे। हमने इनको ऑप्शन को यस किया तो देखो यहाँ पे हमसे डिटेल मांग ली। अब इस डिटेल के अंदर पैन नंबर डालना है हमको, तो हमने यहाँ पे पैन नंबर डाला और एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 80,000 की जगह पे 95,000 ऑटोमेटिक उठा लेगा। 95,000 पे पहले 80,000 उठा रहा था क्योंकि हमने अंकित के अंदर पैन नंबर नहीं डाला था, वहां पे पर्सनल डिटेल नहीं ले रहा था। तो पैन नंबर देते ही क्या ले लिया, 95,000 5% काट लिया। 5,000 रुपए किस चीज के हैं, टीडीएस के, तो टीडीएस को सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। तो देखो हमारी 1 लाख से एंट्री हो गई है, नरेशन लिख लेंगे और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखो कमीशन देना था हमने, अंकित को इतनी एंट्री कर दी, उसकी एडजस्टमेंट कर दी। अब पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो F5 के अंदर गए। सबसे पहले हम 2 तारीख को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसकी, अंकित की। कितनी, 95,000। देखो बिल उठा लिया ऑटोमेटिक। 2 कैसे, बैंक से, तो ओल्ड प्लस सी से गए, बैंक का अकाउंट बना लिया। इसमें जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। एक्सेप्ट कर लिया, बैंक में आ गया। कितने से, 95,000 से। देखो 5,000 अभी भी पेंडिंग है, देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर देख सकते हैं। करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस के नाम से दिखा देगा आपको। 5,000 रुपये दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि ये टीडीएस की अमाउंट है जो हमें पे करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम टीडीएस की पेमेंट करनी है। तो अब हम दोबारा से एक बार टैली ओपन करते हैं। तो हमने टैली ओपन करी, क्लोज हो गई थी वो। हमारी जो भी कंपनी थी हम उसको ओपन कर लेंगे। तो हमने कंपनी को ओपन किया, सिलेक्ट कंपनी में गए, जो भी हमारी कंपनी थी, तो हमारी शायद ए के नाम से कंपनी थी, तो हमने देखा कि हमारी यही कंपनी, डिस्प्ले टेब के अंदर गए, यही कंपनी थी हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, 95,000 अंकित को तो दे दिए, लेकिन जो 5,000 है उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। कब करते हैं, साल के लास्ट में जब टैक्स रिटर्न करते हैं। तो हमने उसकी सैलरी कमीशन में से क्या करा था, 5,000 रुपये टीडीएस को काट लिया था। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे टीडीएस की। देखो बिल उठाएगा ऑटोमेटिक 5,000 रुपये का, उठा लिया। 2 पेमेंट किससे देंगे, बैंक से। तो देखो बैंक से हमारी पेमेंट जो है वो चली गई। अब आप देखोगे यहाँ पे बाहर आके ट्रायल बैलेंस के अंदर, डिस्प्ले के अंदर गए, ट्रायल बैलेंस में करंट लायबिलिटी के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस में कुछ नहीं दिखा रहा, और हम इसे बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट में गए, करंट लायबिलिटीज में ड्यूटी एंड टैक्सेस नील हो गया हमारा। तो ये हमारा टीडीएस था। उसके बाद आता है टीसीएस की बारी। तो F11 में गए, स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम टीसीएस को यस करेंगे, हमने यस कर दिया। टीसीएस डिटेल को भी यस कर देंगे हम यहाँ पर। 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, चेंज कर दिया हमने यहाँ पर। पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है तो यस कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। आप पूरी डिटेल डालोगे यहाँ पर, और हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टीसीएस का मतलब क्या होता है, हमने ऑप्शन स्टार्ट किया था। टीसीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्ट करना सोर्स से। अब टैक्स कब कलेक्ट होता है, जब अगर हमने पहले हम काट रहे थे, कलेक्ट मतलब जब हम किसी से लेंगे कुछ तो ही आएगा, मतलब कि हमने सामने वाले को क्या करा, जैसे हम सामने वाले को सेल कर रहे हैं तभी हम उसे टैक्स ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अगर पे कर रहे हैं तो वो ले लेगा, फिर डिडक्ट हो जाएंगे। जब हम किसी को सेल कर रहे हैं, कहीं से इनकम हो रही है,
तो हम उससे टीसीएस ले सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे यस कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे। हमने यहाँ पे लेजर बनाया सबसे पहले टीसीएस का, क्योंकि टीसीएस क्या कर रहे हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। टीसीएस को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे न्यू कैटेगरी ले ली, किसके नाम से, टीसीएस के नाम से। सेक्शन ले लिया 143 के अकॉर्डिंग। पैन नंबर अगर अवेलेबल नहीं है तो 20% कटता है, और अगर अवेलेबल है तो हमने कहा 10% कटना चाहिए, तो हमने 10% को सिलेक्ट कर लिया और इसे एक्सेप्ट कर दिया। अब सामने वाला क्या बनेगा, पहले क्रेडिटर था अब डेटर बनेगा, तो हमने यहाँ पे डेटर लिया, किसमें डालेंगे, सेंट्री डेटर्स में, क्योंकि अब हमने उससे पैसे लेने होंगे, और हम यहाँ पे टीसीएस को यस कर देंगे। कौन है वो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कंपनी रेजिडेंट है, जो भी आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, सब में सेम प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास, हम सेल करेंगे, तो हमने सेल का लेजर बनाया, सेल अकाउंट, टीसीएस को यस करेंगे, एप्लीकेबल करा, टीसीएस बनाया था कैटेगरी के लिए, तो टीसीएस को ले लिया, उसने सारा सिस्टम वहां से ऑटोमेटिक उठा लेगा आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आइटम क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री, अगर आप सिंपल भी करना चाहो तो कर सकते हो। हमने कहा हम स्क्रैप है जो बेच रहे हैं, तो उसको हम किस में मापते हैं, एमटी में, तो हमने यहाँ पे एमटी ले लिया, मैट्रिक टन के अंदर, की फुल फॉर्म होती है मैट्रिक टन, और हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करा। यहाँ पे टीसीएस है, इसको एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे टीसीएस को भी लिख देंगे। और हमने देखा जब हमने क्रेडिटर्स बनाया था तो उसके अंदर पेन नंबर नहीं डाला था, तो हम लेजर के अंदर जाके ऑल्टर के अंदर क्रेडिटर्स में जाएंगे, डेटर्स में सॉरी, और यहाँ पे हमने नहीं डाला, तो हमने एफ वैल्यू से वापिस से उसकी पर्सनल डिटेल को यस कर लिया, ताकि वो 10% हम खाए हमारा, तो हमने इसको उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल को यस करा और सिलेक्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, नहीं तो वो 20% का टैक्स ले लेगा। एक्सेप्ट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, वाउचर के अंदर गए, सेल करेंगे, F8 के अंदर जाकर रेफरेंस नंबर मतलब कि बिल का नंबर, पार्टी नेम कौन है, डेटर्स, सिलेक्ट कर लिया, सेल, यहाँ पे क्या लेंगे हम, स्क्रैप थी हमारी कितनी, हमने कहा 50, एम्प्टी खा लिया इसने, कितने के हिसाब से, 500 रुपए के हिसाब से, कितने की होगी, 25,000 रुपए की होगी स्क्रैप हमारी, 500 रुपए पर एम्प्टी के अकॉर्डिंग थी। तो अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है, टीसीएस। तो देखो हम टीसीएस को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में काम कर रहे थे और हमारा जो टीसीएस है वो लेजर है। तो हम एक बार फिर एंटर से करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, गैप देके एंड ऑफ लिस्ट लिया। अब हम टीसीएस प्रेस करेंगे तो आपका फिर टीसीएस को ले लेगा। तो टीसीएस किसने परसेंटेज ले ली, 2500 रुपए, 10% से ऑटोमेटिक काउंट हो गई। अब हमने सेल की थी डेटर को, तो अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। कितने रिसिप्ट करेंगे, 25,000 रुपए का जो माल बेचा है उसे वो, प्लस में जो 2500 रुपए का टैक्स है वो भी हम किससे लेंगे, डेटर से लेंगे। तो हमने एक्सेप्ट कर दिया उसको, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे उससे पैसे लेंगे। इसमें अकाउंटिंग वाउचर में रिसिप्ट होगी, हमें रिसिप्ट में गए, कौन देगा पैसे, डेटर्स देंगे। डेटर्स कितने देंगे, 27,500 रुपए, देखो नीचे बैलेंस में भी दिखा रहा है, बिल भी ले लिया 27,500 का। क्रेडिट क्या दे रही हैं, बैंक में 27,500 कैसे आए, 25,000 रुपए की स्क्रैप सेल की थी और 2500 रुपए जो है टीसीएस की है। जो टीसीएस की है वो कहाँ पे जाएंगे, वो हमारी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो हम गवर्नमेंट के पास जाना है तो मतलब पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट के लिए पेमेंट में गए, यहाँ पे हम
टीसीएस की पेमेंट कर रहे हैं तो टीसीएस को सिलेक्ट करेंगे। बिल ऑटोमेटिक उठाना चाहिए। अगर आपका बिल नहीं उठा रहा गेस्ट रेफरेंस में तो आपका कहीं ना कहीं गलती हुई है। बिल और अमाउंट ऑटोमेटिक आनी चाहिए। ले लिया। 2, पेमेंट हमेशा बैंक से जाती है टैक्सेस की, तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो देखो हमने बैंक को सिलेक्ट करा। अगर हम इस एंट्री को एक्सकेप कर रहे हैं और बैक आ गए, बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको 2500 रुपए की करंट लायबिलिटीज दिखा रहा है टीसीएस के नाम से। और वही एंट्री को अगर हम एक्सेप्ट कर दें, अगर हम उस एंट्री की पेमेंट कर दें टीसीएस की बिल के अकॉर्डिंग, तो क्या करेगा ये, उसको अब बैंक के पास पैसे चले गए कितने, 2500 रुपए। तो बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्स, करंट लायबिलिटीज में ड्यूटी एंड टैक्सेस नील हो गया आपका। ठीक है, देखो आप अपना टैक्स जो है वो पे कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारा आता है, फिर देखते हैं हम F11 में स्टेटरी एंड टैक्सेशन। देखो हमारा जीएसटी हो गया था, वैट हो गया, सर्विस टैक्स भी हो गया हमारा, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है लास्ट, एक्साइज। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्साइज होता क्या है। एक्साइज एक तरह का टैक्स होता है, इसे हम बोलते हैं एक्साइज टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी लगती है। कैसे लगती है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। जब हम किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस पे कौन सी ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी कितनी होती है, पहले लगती थी, जब से जीएसटी आया है ये बंद हो गई है। तो हम इसकी डिटेल पता करेंगे। इसके ऊपर टैक्स लगता है नियर अबाउट 16 या 18% के आसपास। 18% चल रहा है या 60% चल रहा था लास्ट टाइम। अब इसकी न्यू डिटेल नहीं है तो हमने इसको यस कर दिया और इसकी एक्साइज डिटेल को भी यस कर दिया। तो ये लगता किस पे है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि रॉ मटेरियल खरीदेंगे परचेज तो उस पे लगेगा, और उस माल को जब फिनिश गुड्स को सेल करेंगे तो उस पे भी एक्साइज ड्यूटी। तो ये नहीं है कि एक बार जिस पे एक्साइज ड्यूटी लग गई तो दोबारा नहीं लगेगी। कैसे लगती है मैन्युफैक्चरिंग में, हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कॉटन से हमने क्या बनाते हैं, थ्रेड। अब जो कॉटन है वो क्या है, रॉ मटेरियल। हमारी फैक्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। हमारी फैक्ट्री का काम क्या है, कॉटन को थ्रेड में चेंज करना, और थ्रेड क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स। तो उसके बीच में कौन सा टैक्स लगा, एक्साइज ड्यूटी। अब दूसरी फैक्ट्री में जाएगा, क्या जाएगा, थ्रेड जाएगा। थ्रेड उनके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। वो थ्रेड से क्या बनाएंगे, कपड़ा। तो कपड़ा उसके लिए क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स। तो वहां पे भी एक्साइज ड्यूटी लगी। अब कपड़े से क्या बनते हैं, गारमेंट्स बनते हैं, मतलब कि कपड़ों को सिलते हैं, वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो उसके लिए क्या लगा, उस कपड़े के ऊपर टैक्स लगा, कौन सा, एक्साइज ड्यूटी। अब वो फिनिश्ड गुड्स में बदल गया, अब कहाँ जाएगा, मार्केट में, और वो सेल हो जाएगा जिसे हम कंज्यूम कर लेंगे। तो सबके बीच में क्या लगी है, एक्साइज ड्यूटी। तो हम इसको सिलेक्ट करा, एक्सेप्ट होगी एक्साइज ड्यूटी हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो में गए, हमने क्या की, यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे परचेज का। परचेज किस में जाएगी, परचेज अकाउंट में, और एक्साइज ड्यूटी को एप्लीकेबल करेंगे। एक्साइज डिटेल डालनी है, टैरिफ नेम दे दिया हमने यहाँ पर, एक्साइज कितने परसेंट, हमने कहा 16% लगेगी, एक्सेप्ट कर दिया हमने। कैश में परचेज करेंगे, एक्साइज ड्यूटी लगेगी 16% इनपुट। ड्यूटी एंड टैक्सेस कौन सा लगेगा इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी नहीं दे रहा तो हमने अदर्स में डाल दिया 16%। किस पे लगेगा, एडिशनल ड्यूटी है, टोटल सेल है, कौन सा मेथड लगेगा, हमने कहा कि एडिशनल ड्यूटी है, नॉर्मल ले लिया हमने, एक्सेप्ट कर लिया एक्साइज ड्यूटी को। उसके बाद क्या लगेगा, सेल। सेल के लिए हमने नया कॉलम बनाया, सेल किस में जाएगी, सेल अकाउंट में। यहाँ पे ले रहा है एप्लीकेबल है, यस। एक्साइज का नाम दिया,
यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो आपका मेजर है आप किस में मापोगे, तो हमने कहा अगर हमारे पास कपड़ा है जैसे कॉटन है तो किलोग्राम में आई होगी, तो हमने इसको ले लिया कितने से 16% से और एक्सेप्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आएंगे, परचेज के अंदर, तो हमने F9 प्रेस किया, तो हमने F9 प्रेस किया, परचेज आ गया हमारे पास। तो देखो यहाँ पे एक्साइज लिखा हुआ आ रहा है कि हम एक्साइज का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर दिया 3, डेट डाल दी 1/4/2020। तो अब हम ये पार्टी नेम देंगे, हमने कहा हम कैश में परचेज कर रहे हैं, तो हमने कैश परचेज को सिलेक्ट किया, परचेज। आइटम है तो आइटम ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे अगर हम आइटम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हमने आइटम में बना लिया कॉटन। किसमें लेंगे कॉटन, किलोग्राम में, किलोग्राम को सिलेक्ट कर लिया, एक्साइज ड्यूटी को एप्लीकेबल कर लिया, इसकी डिटेल को भी कर लिया। किलोग्राम में केजी को सिलेक्ट कर लिया, कितना 16% के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करा। कॉटन कितनी है 100 किलो, कितने के हिसाब से 80 रुपए के हिसाब से, तो देखो कितने की होगी 8000 रुपए की होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स लगाना है, इनपुट टैक्स लगेगा, तो हमने एंटर किया और क्या लगा दिया एक्साइज इनपुट, देखो 16% आ गया, तो हम इसका 16% निकालेंगे, कितना हो गया 960 रुपए। तो हमने कैलकुलेट कर लिया 960 रुपए। क्या निकालेंगे 8000 का 16% निकाला, तो हमने यहाँ पे कंट्रोल एन यहाँ पे करेंगे, हम कैलकुलेटर ऑन किया, क्या निकाला 8000 का 16%, देखो कितना आ रहा है 1280 रुपए। तो कितना आ गया 1280 रुपए, तो हम भी यहाँ पे 1280 लिखेंगे। ₹1280 गलती से लिख दिया था, वो मैंने यहाँ पे 12% सोच लिया था, उसके अकॉर्डिंग 960 किया था, तो 16% था 1280 रुपए। अब हमने इसको यहाँ पे परचेज किया है। अब ये क्या हो गया थ्रेड बन गया उसका, तो अब हमने इस कॉटन को या उसको हम कॉटन को ही सेल कर रहे हैं या थ्रेड को सेल कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करके, तो अब हमने सेल करना है, तो हम F9 में गए, सॉरी F8 के अंदर सेल करना है, बिल नंबर दिया, पार्टी नेम कैश के अंदर कर रहे हैं सेल, हमने Alt+C से यहाँ से थ्रेड बना लिया क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था किलोग्राम में, एप्लीकेबल एक्साइज डिटेल दे देंगे, किलोग्राम के अंदर 16%। कितना थ्रेड बेच रहे हैं, हमने कहा 50 किलो, कितने के हिसाब से, हमने यहाँ पे इसको बेचा 125 रुपए के हिसाब से, कितने का हो गया 6250 रुपए, कितना हो गया 6250 रुपए। अब इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, सबसे पहले Alt+C से मैंने आउटपुट बनाया, इसमें जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, अदर्स के अंदर 16% सेलेक्ट कर लिया 16%। अब हमने यहाँ पे क्या किया कंट्रोल एन से 6250 रुपए का 6250 रुपए का क्या निकालेंगे 16%, एंटर कर दिया, कितना आ गया 1000 रुपए, कितना आ गया 1000 रुपए, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी 1000 रुपए से। अगर यहाँ पे गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर गुड्स की मतलब की वैल्यू बढ़ जाती है
या फिर गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे हमने यहाँ पे इसको क्या रेट कर दिया 200 रुपए किलो के हिसाब से, तो 10,000 हो गया, तो इसकी आउटपुट भी बढ़ गई, तो कितना 1600 रुपए हो गया। फिर हमारा ये अगर घटा हुआ है तो घटे हुए पे लगेगा, अगर बढ़ा हुआ है तो बढ़े हुए पे लगेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर हम इसको घटा हुआ था तो हम क्या करते, तो हमें एक और एंट्री करते हम यहाँ पर। क्यों करते, क्योंकि जो वहां पे अमाउंट थी हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी थी, कर ली हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटिंग हम देखेंगे इसको। बैलेंस शीट के अंदर गए, 320 रुपए की लायबिलिटी दिखा रहा है। जो 1280 रुपए है वो पहले एक बार इनपुट, और जब हमने सेल किया तो उस पे क्या लग गया 1600 रुपए लग गया। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 320 रुपए आ गया। तो अब हमने क्या किया, एडजस्टमेंट करेंगे। ओल्ड प्लस F7 में गए, सबसे पहले आउटपुट लेंगे, कितना जो उसके अंदर था 1280 था इनपुट का, तो इनपुट को सिलेक्ट करा। देखो जीरो होगी वहां पे, 1280 रुपए था, एडजस्टमेंट होगी है 320 रुपए हमने आउटपुट का पे करना है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट के अंदर जाएंगे, किसकी पेमेंट करेंगे, एक आउटपुट की। आउटपुट को सिलेक्ट करा 320 रुपए से, और 2 में क्या बैंक से पेमेंट करेंगे, बैंक को सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने एंट्री कर दी। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी लायबिलिटीज थी वो यहाँ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर चुके हैं। तो जो आज हमने टॉपिक किया वो किया हमने F11 में स्टेटरी टैक्सेशन के अंदर। सबसे पहले TDS टैक्स डिडक्ट कैसे होता है, TCS कलेक्ट कैसे करते हैं, एक्साइज की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे टैक्स लगता है वो कैसे लगता है परचेज और सेल के ऊपर। तो ये थे आज के हमारे 3 टॉपिक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें